एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज रेशियोज में पहले इसको एक्सप्रेस करना है, फिर एज फ्रैक्शन भी इसको दिए, यानी दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले इसको रेशियो बनाना है, बाद में क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। ओके, इसको करने के लिए 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट लिख रहे हो। ये मैं रेशियो का ये हेडिंग बना दी मैंने। रेशियो क्या लिखा हुआ है, रुपीस कितना लिखा है 750, रेशियो का साइन, और यहाँ पे रुपीस कितना लिखा है 1250। ये बीच में जो साइन है 2 डॉट्स, इसका मतलब क्या है, रेशियो। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि दोनों को सेम टेबल पर डिवाइड करके देखना है कि क्या ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, सिंप्लीफाई के लिए एक सेम टेबल, लास्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है 0, इसके लास्ट पे क्या है 0, तो किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है 750 डिवाइडेड बाय 10, रेशियो 1250 डिवाइडेड बाय 10, दोनों को किस पे डिवाइड कर दिया 10 पे डिवाइड कर दिया। अब ये भी रुपीज़ में साथ में रहेगा, ये रुपीज़ का साइन जो है अब आ जाएगा। आंसर इसका 0 0 से कट गया, ये 0 से कितना बच गया 75, और यहाँ कितने बच गए 125। अच्छा मुझे बताओ, आप किस दोनों सेम टेबल पे जा सकते हैं, कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 5 के टेबल में 75/5 और रेशियो 125/5, दोनों को 5 पे डिवाइड कर दें डिवाइड, कितना आता है 75 को 5 पे कितना आएगा 15, और रेशियो इसको करो कितना आ जाएगा 25। सो सेम टेबल पर फिर डिवाइड हो गए। कौन से टेबल पे डिवाइड कर दिया 5 पे, यहाँ पे भी 5। अगर नीचे 5 नहीं लिखना तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 लिख दो इस तरह ब्रैकेट में। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड हो रही हैं। 5 पे डिवाइड करो 15 को कितना आएगा 3, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5, यहाँ रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ साथ में। तो ये इसकी सिंप्लीफाई हो गया, यानी इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। ये रेशियो की सिंप्लीफाई फॉर्म है, रेशियो में चला गया। अब इसको हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, बहुत आसान है, ये 3 ऊपर और 5 नीचे। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट, ये रेशियो में फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया रेशियो पे। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 27 मिनट्स 30 सेकेंड, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कॉमा 1 आवर। क्या ये यूनिट दोनों सेम है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू की यूनिट सेम है, नहीं है यूनिट सेम। तो रेशियो में हमेशा यूनिट जिनके सेम होंगे सिर्फ हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ये 27 मिनट्स है, तो आप क्या करो कि 27 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, यानी आप इसकी पूरा यूनिट जो है वो सेकेंड टू सेकेंड रख लो। लाइक कैसे बेटा, ये देखिए इस वैल्यू में बताएं मुझे कितने सेकंड्स बनते हैं, ये कितने मिनट हैं 27 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, पहले 27 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लस इसमें 30 सेकंड्स प्लस कर देना तो ये सेकंड्स बन जाएंगे, टोटल सेकंड्स बन जाएंगे, यानी इसको टोटल सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। पहले 27 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 60, सिक्सटीन ट्वेंटी, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं सेकंड्स में। अब देखो ये इस तरफ देखो दूसरी वाले को वैल्यू में, उसमें क्या लिखा हुआ है 1 आवर। 1 आवर में 1 मल्टीप्लाई 60, मिनट में फिर 60 से किया तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, 60 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया 3600, कितना आ जाएगा 3600। अब ये देखो ये भी सेकंड्स बन गए और ये भी सेकंड्स बन गए। अब दोनों में दोनों तरफ देखो जीरोस कितने हैं, इसमें कितने जीरो हैं 1, और इसमें कितने जीरो हैं 2 जीरोस हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ये 0 0 से काट दो, कितना बच जाएगा 162, और रेशो कितना हो जाएगा 360। आप दोनों किस टेबल पे जा सकते हैं, दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 162 को 2 के टेबल पे डिवाइड करो, कितना आएगा 81, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा
180, कितना आएगा 180। अब इस दोनों वैल्यूज को किस पे डिवाइड कर सकते हो, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में देखें 81 आते 27 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60। फिर इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करो, 3 के टेबल पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारे पास 9 और 20 क्या आ जाएगा, इसकी रेशियो आ जाएगी सिंप्लीफाई होके। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 9/20। सो दिस इज आंसर, ये इसका आंसर निकला। तो पहले क्या किया गया इसमें पहले यूनिट सेम किए गए, फिर उसके बाद हमने उनको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से फ्रैक्शन में या आप रेशो बनाते वक्त कभी भी जब तक यूनिट सेम नहीं होते तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो आगे। यानी आपने पढ़ा ना डेफिनेशन, रेशो की डेफिनेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, सेम काइंड होनी चाहिए उनके, सेम उनका यूनिट होना चाहिए, तब आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा 27 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30, इसको प्लस करोगे तब ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 दो दफ़ा इसलिए किया है, ये मिनट्स के लिए और ये सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आएगा 1650 सेकेंड्स। रेशो इसका आंसर आएगा 3600। अब ये भी सेकेंड्स में, ये भी सेकेंड्स में, तो क्योंकि ये 0 0 से कट गया, अब बच गया 165 रेशो 360। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5 पे डिवाइड करके देखो, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 5 3 15। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 35, 5 2 10, यानी 72 आ जाएगा। 360 को 5 पे डिवाइड करो तो कितना आता है 72। फिर इसको डिवाइड कर दो कितने पे, 3 पे करके देखो, 3 11 सर 324 आए। तो अब ये आंसर जो है सिंप्लीफाई, इससे आगे नहीं होता, तो ये बन गया हमारे पास रेशो की शक्ल में सिंप्लीफाई हो गया। इसके साथ सेकंड्स हैं, इसके साथ भी सेकंड्स हैं। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लो। फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 11 ओवर कितना हो जाएगा 24। सो दिस इज द आंसर रेशो में, और ये फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 60 बॉयज़, इसमें 60 स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी हैं, तो रिमेनिंग आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हुए। पहले तो हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल स्टूडेंट्स, कितने टोटल स्टूडेंट्स 60, उसमें गर्ल्स कितनी हैं 25, तो बॉयज़ कितने होंगे 60 में से 25 माइनस कर दे तो बाकी कितना बचेगा 25, तो बाकी कितने बच गए 35 बॉयज़ हैं। अच्छा बेटा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेशो बनानी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। कौन सी रेशो बनानी है बताएं, बॉयज़ की किसके साथ रेशो है, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। ये तो इजी है। अब आपने करना क्या है, बॉयज़ लिखने, कितने बॉयज़ हैं हमारे पास 35, रेशो गर्ल्स कितनी है, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 60। अब सेम टेबल पर डिवाइड करना है, कौन सा टेबल यूज़ करेंगे इसमें, 5 का टेबल। 5 के टेबल पे डिवाइड करो 35 को, कितना आंसर आता है 7, और 5 के टेबल पे 60 को करो 12। सो ये हमारे पास रेशो बन जाएगी बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बॉयज़ को किसके साथ, 2 गर्ल्स के साथ, रेशो गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। दोनों को सेम टेबल पर 5 पर डिवाइड कर दें तो 5 7 35, 5 5 25। इससे आगे सॉल्व नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ गया। सो ये रेशोज हमने बनानी थी, ये इस तरह से आपने इसको करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ओके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 4x माइनस 5y 2x माइनस 7y, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो इसकी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 3 4 12x 15y 2x माइनस 7y।
अब इसमें आप x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर दो, y वाली वैल्यूज़ एक तरफ। 12x माइनस 2x माइनस का 7y प्लस का 15y, क्या किया इसमें? नीचे देखो, 12 माइनस ये 2 इधर आके किस में चेंज हो गया? माइनस में, और ये 15 उधर जाके किस में चेंज हो गया? प्लस में। ये 7 का 7, अब 12 में से 2 बाकी कितना बच गया? 10x, और इधर कितना आ गया? 8y। ऐसे ही अब x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। कैसे? ये y इधर आके डिवाइड हो गया और ये 10 उधर जाके डिवाइड हो गया। आई समझ के नहीं आई? ये y था ना बेटा, देखो 8y, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये और 10 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो कितना बन गया? x रेशो y इज इक्वल टू 8 रेशो 10। अब x रेशो y इज इक्वल, क्या ये दोनों सेम टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं? किस टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं? 4 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास x रेशो y की वैल्यू आ जाएगी 4 रेशो 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय 2। ऋषभ क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करो, और द रेशो, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आर इक्वल, दोनों रेशोज इक्वल हैं। मतलब सोल्यूशन में आप लिखोगे 2p प्लस 5, रेशो का मतलब डिवाइड 3p प्लस 4 इज इक्वल किसके है? दैट इज इक्वल टू 3 ओवर 4। रेशो को किस में चेंज कर दिया? डिवाइड। 3 रेशो 4, 3 ओवर 4 इज इक्वल टू किसके हैं? 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4। 2p प्लस 5 और 3p प्लस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। अब 4 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2p प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3p प्लस 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 8p प्लस 20, और इधर आ जाएगा 9p प्लस का 12। अब इसमें से p की वैल्यू निकालने के लिए आप ये 9p है ना, इसके पास ले जाओ, 8p उधर जाके माइनस हो गया, और 20 में से माइनस का 12, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा प्लस का। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू 8। ये दोनों आंसर में से p की वैल्यू फाइंड हो गई। 2 numbers are in the ratio of 5 and 8। क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो है 5 and 8 की रेशो। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, उसमें 9 ऐड करने पर एक नई रेशो बन जाती है, वो किसके बराबर होती है? 8 and 11 के बराबर होती है। तो फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना। आपने करना क्या है? लेट द नंबर्स आर, नंबर्स क्या है? लेट द नंबर्स आर, ये नंबर हमने खुद लेट करने हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 5, इसके साथ क्या लगा लें? 5x। x इज अ वेरिएबल जो हमें नंबर के बारे में बताएगा, 5x। और सेकंड नंबर कौन सा है इसमें? अदर नंबर। अदर नंबर जो है वो है, दूसरा नंबर कौन सा है? 8x। 5x और 8x। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो उसकी रेशो है वो है 5x ओवर 8x बन जाएगी। ये जैसे ये 5 और 8 की रेशो, 5x ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? 8x। कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेशो। और इसमें ये तो रेशो बन गया। अगर हम ऐड कर दें 9 इज, यहाँ लिखा हुआ है इफ 9 इज एडेड, अगर इसमें 9 ऐड कर दें, 5x प्लस 9 और 8x प्लस 9, कितना ऐड कर दिया? 9 दोनों तरफ ऐड कर दिया। लिखा हुआ है 9 इज एडेड टू ईच का मतलब है दोनों में ऐड कर दिया। तो नई रेशो किसके बराबर होगी? 8 ओवर 11 के। 8 ओवर 11 कहाँ लिखा है? ये 8 रेशो 11 का मतलब है 8 ओवर 11। अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जो पिछला आपने किया है। इसको क्या करना है आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 को इसके साथ, 8 को इसके साथ। अब पहले करेंगे 11 को 5x प्लस 9 के साथ और 8 को 8x प्लस 9 के साथ। करो बेटा मल्टीप्लाई।
कितना हो गया 55x प्लस 11 9 ज़र 99, 88 ज़र 64 प्लस 8 9 ज़र 72। अब आ जाएगा 99 के पास आ जाएगा 72, 64 के पास आ जाएगा 55x। 64 में से 55 माइनस करो, बाकी कितना बचता है 9x, और 99 में से 72 27 नहीं बचेगा, 17 बचेगा, नहीं 9 और 7 16 बचेगा। 99 माइनस 72 करो 27, ओके 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू है 27 के नीचे कितना आ जाएगा 9, और 9 पे डिवाइड कर देंगे तो 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई 3, ये x का आंसर निकल आया। लेकिन हमें तो x का आंसर नहीं निकालना, हमें तो नंबर्स निकालने हैं। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या है नंबर्स, यहाँ पे आप इसके नीचे लिखना है नंबर्स कौन कौन से होंगे। यहाँ पे लिखोगे नंबर्स, पहला नंबर कौन सा है 5x, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15, 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15, ये फर्स्ट नंबर है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8x, 8x के बराबर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 ज़र कितना हो जाएगा 24। पहला नंबर 15 है और दूसरा नंबर कौन सा है 24। सो दीज आर द नंबर। उन्होंने कहा था फाइंड द नंबर्स, तो ये नंबर्स फाइंड हो गए इसमें। दोबारा से एक दफ़ा अगर देखना देख सकते हो, रेशियो में पहले कन्वर्ट करना है, इसमें 5x और 8x खुद लेना है, लेट करना है, इसकी रेशियो 5x ओवर 8x हो जाएगी, प्लस करना है 9। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि प्लस 9 करो, दोनों में ऊपर भी नीचे भी, तो किसके बराबर हो जाएगा वो 8 ओवर 11 के। 8 ओवर 11 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को वापस इसमें 5x में और 8x में पुट करोगे तो आपके पास वो नंबर्स दोनों निकल आएंगे, 5x के और 8x के जो। अच्छा, कॉस्ट कितनी है 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, 5 kg मैंगोज़ की कॉस्ट हमें पता है। इसमें रेशियो प्रपोर्शन का फार्मूला लगाएंगे। मैंगोज़ की कॉस्ट 5 kg की कितनी कॉस्ट है 250, और 8 kg की फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये रेशो कौन सी है, अब देखो इसमें 5 kg 250 के 8 kg डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस में आएंगे, तो इसका मतलब इसको हम रेशो बनाएंगे 5:8 प्रपोर्शन, ये 4 डॉट आ जाए तो प्रपोर्शन हो जाता है 250, और रेशो कितना हो जाएगा x। इसका एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये वाला जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इसका ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का मतलब है मिडल वैल्यूज और एक्सट्रीम का मतलब है कि जो कॉर्नर वाली वैल्यूज हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, प्रोडक्ट में कौन सी वैल्यू आ रही है एक्सट्रीम में 5, और मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में कौन सी आ रही है x इज इक्वल, मीन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 250। अब x की वैल्यू इधर रहेगी 8 मल्टीप्लाई 250, और नीचे कितना आ जाएगा 5, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 250 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 2000, और इस पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, और ये प्राइस में रुपीज़ में प्राइस आ जाएगी इसकी 400 रुपीज़। तो ये मेथड जो है इस तरह से आपने इसको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था इसका। 9 if a ratio b is equal to, इसको मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, a ratio b is equal to 7/6। ये वैल्यू को हमने डिवाइड में लिखा। फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3a + 5b डिवाइडेड बाय 7b - 5a। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है a/b, और ये क्या लिखा हुआ है 7/6। आपने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय b के ऊपर इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे b क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस पूरी वैल्यू को ऊपर भी और नीचे भी b पे डिवाइड कर देना है। अब ज़रा करते हैं 3a/b + 5b/b, नीचे आ जाएगा 7b/b - 5a/b। जितने भी a b
बी और ए हैं, सबको कितने पे डिवाइड कर दिया, बी पे डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ इसकी वैल्यूज पुट करें। 3 ए ओवर बी की आपके पास वैल्यू है, कितनी वैल्यू ए ओवर बी की है, 7/6 प्लस बी से कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5, नीचे डिवाइड में कितना आ गया, बी से कट के कितना बच गया 7 माइनस 5, और ए ओवर बी की जगह पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 7/6, यानी दो जगह पे बी से कैंसिल हो जाएगा और दो जगह पे ए ओवर बी आ जाएगा। अब बेटा देखो, इसमें 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 21/6 प्लस 5, नीचे आ जाएगा इसके 7 माइनस 5 7 कितना हो जाएगा 35, और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड जो ना, ये इसको मैं वापस में कन्वर्ट करने लगा हूँ डिवाइड के फॉर्म में या रेशो के फॉर्म में। ये बन गया 21/6 प्लस 5, ये रेशो का साइन मैंने लगा दिया। रेशो का साइन किसकी जगह लगाया है, ये डिवाइड की जगह, और इधर आ गया 7 माइनस कितना हो गया 35 ओवर कितना हो गया 6। अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करो आप। इसके नीचे कितना आ रहा है 5, तो ये बन जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 21 प्लस 30, रेशो 30 कैसे हो गया 5 6 कितना हो गया 30, और 21 का 21, नीचे कितना आ गया 6। इधर बेटा 6 नीचे आ गया, 7 6 कितना हो गया 42 माइनस 35। अब 21 और 30 का कितना होता है 51, और नीचे कितना आ जाएगा 6, और 42 में से 35 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा 7/6। ये 6 से कट गया, 51/7, ये इसका आंसर आ गया 51/7। ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, ये वाला जो। अब क्वेश्चन नंबर 10 और उसका थर्ड पार्ट है। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम पैटर्न पे होने हैं सॉल्व। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है 5Q, क्या फाइंड आउट करना है 5Q, इसमें से 5Q निकालना है। आपने करना क्या है, ये पहले क्वेश्चन देखो ज़रा, 9PQ ओवर 2LM इज इक्वल 18P ओवर 5M। अच्छा बेटा, इसमें से पहले आप ऐसे करो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये क्या लिखा हुआ है 5M मल्टीप्लाई 9PQ, ये 5M मल्टीप्लाई 9PQ इज इक्वल 18P मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2LM। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन ज़हन में रहना चाहिए कि मैंने निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है। इधर सिर्फ 5Q इधर रहने देना, यानी ये वाला 5 और ये वाला Q सिर्फ इधर रहने देना है, बाकी सब वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाके आपने डिवाइड कर देना है। किस किस को डिवाइड करोगे, कौन कौन सी वैल्यू को, 5 और Q रह गया ना, बाकी क्या चला गया उधर M मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितना P, M भी चला गया, मल्टीप्लाई 9 भी चला गया, और ये P भी चला गया, सिर्फ क्या रह गया 5Q। ये देखो, ये वाला 5 और ये Q इधर रहने दें, बाकी तीनों वैल्यूज़ को उधर जाके डिवाइड कर दें। किया हमने डिवाइड है, ये बीच में साइन कौन सा आया, जो साइन यहाँ लगा था डिवाइड मल्टीप्लाई का, वही मैंने मल्टीप्लाई इधर लगाया। मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। अब ऊपर और नीचे देखो सेम कटिंग होती है, कोई इधर और इधर सिर्फ कटिंग होती है। ये M से कट गया, ये P से कट गया, 9 2 कितना होता है 18, तो कितना बच गया 5Q की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या बच गया 2, और ये क्या बच गया मल्टीप्लाई 2 और साथ में क्या L, 2 और 2 कितना हो गया 4L। 5Q की जो वैल्यू है वो 4L है। दिस इज द आंसर। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और ये सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ही मेथड, इसमें एक ही फार्मूला लगना है। वो मैंने फार्मूला ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बताया था, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये 4 जिसमें डॉट आते हैं, इसका मतलब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और उसके ऊपर डेफिनेटली वो वाला क्वेश्चन फार्मूला लगेगा जो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये दो मिडल वाली वैल्यूज़ को मीन कहते हैं, मीन मतलब मिडल, और ये एक्सट्रीम का मतलब है कॉर्नर वैल्यूज जो। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज इक्वल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, प्रोडक्ट ऑफ मीन।
अच्छा बेटा मुझे बताओ एक्सट्रीम में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक x माइनस थ्री और नीचे 2 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों लगाया? बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ? लास्ट वाली के साथ। 4 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल, मिडल में कौन कौन सी वैल्यू है? 5 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे? x माइनस 3 और इसके साथ क्या लिखा जाएगा? 4 और नीचे कितना आ जाएगा? 2 के साथ क्या आएगा? x प्लस 4, यानी ये 4 इसके साथ और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल किसकी वैल्यू है? यहाँ पे कितना बच गया? 5 और नीचे कितना आ गया? 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 4 को x के साथ, कितना हो गया? 4x और माइनस कितना हो गया? 12 और 2x और प्लस कितना हो गया? 8 इज इक्वल टू 5 ओवर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, 3 4 ज़र कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 4x माइनस 12 और इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 8। अब 3 को 4 से किया कितना हो गया? 12x माइनस कितना हो गया? 36। 4 3 ज़र 12, 4 12 ज़र कितना हो गया? 36 इज इक्वल 5 2 ज़र 10x प्लस 8 5 ज़र 40। 5 8 ज़र कितना हो गया? 40। मल्टीप्लाई कर दिए ना। अब इसमें एक साइड जो x वाली वैल्यूज उनको एक साइड पे कर दें, 12x माइनस 10x और इधर आ जाएगा 40 प्लस 36। 12 में से 10 माइनस करो, बाकी कितना बचेगा? 2x और इधर कितना आ जाएगा? 76। इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो कितना आंसर निकल आएगा? डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 38 आंसर निकल आएगा इसका। सब क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है, इसी तरह से इनको सॉल्व करना है।